दोस्तों जरा सोचिए कि आपके सामने एक विशाल साम्राज्य की महारानी आए जिसने अपने चेहरे पर मेकअप के नाम पर 1 इंच मोटा सफेद चूना लगाया हो। तो निश्चित रूप से आप में से कई लोगों को यह अजीब मेकअप देखकर काफी हैरानी होगी। लेकिन यकीन मानिए कि इस क्वीन को उसके मेकअप स्टाइल के लिए इतनी प्रसिद्धि मिली कि आज लगभग 450 सालों के बाद भी इस क्वीन को उसके मेकअप स्टाइल के लिए याद किया जाता है। दोस्तों आज हम जिस महारानी की बात कर रहे हैं वो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वन। ऐसे तो एलिजाबेथ वन के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने काफी तरक्की की और यही वो समय था जब उन्होंने दुनिया भर में अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया था। यूं तो इस महारानी को उनके कई कारनामों के कारण प्रसिद्धि मिली, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनके मेकअप स्टाइल के कारण मिली। ये 16वीं सदी में इंग्लैंड का वो दौर था जब स्नो वाइट मेकअप का प्रचलन चला था और इस प्रचलन की शुरुआत एलिजाबेथ वन ने ही किया था। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ वन हर रोज घंटों मेकअप किया करती थी। ऐसा नहीं था कि क्वीन एलिजाबेथ वन को सुंदर बनने की चाहत थी। दरअसल एलिजाबेथ वन का चेहरा बचपन में हुए चेचक की वजह से बर्बाद हो गया था। ये उस वक्त का दौर था जब चेचक को एक बड़ी महामारी मानी जाती थी और चेचक के कारण कई लोगों का चेहरा बर्बाद हुआ था। अफसोस है कि रानी एलिजाबेथ वन भी चेचक का शिकार हो गई थी, जिस कारण बचपन में ही उनका चेहरा चेचक की वजह से बर्बाद हो गया था। उनके चेहरे पर चेचक के कई सारे गड्ढे और गहरे निशान थे। इसके लिए क्वीन एलिजाबेथ वन हर दिन घंटों मेकअप किया करती थी। ये वो दौर था जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं थे, इसलिए महारानी एलिजाबेथ खतरनाक केमिकलों को मिलाकर अपने चेहरे पर लगवाया करती थी। दोस्तों आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि क्वीन एलिजाबेथ वन अपने चेहरे पर सफेद चूना और मरकरी को मिलाकर लगाती थी। उस समय फाउंडेशन वगैरह नहीं होते थे। ऐसे में एलिजाबेथ वन अपने चेहरे पर चूना लगाती थी ताकि उसके चेहरे के दाग धब्बे छिप जाएं। कहा जाता है कि मेकअप करने में क्वीन एलिजाबेथ को कई घंटों का समय लगता था। मेकअप करने के बाद ही एलिजाबेथ अपने कमरे से बाहर निकलती थी। जब वो बाहर निकलती थी तो उनका चेहरा पूरी तरीके से सफेद हो जाता था और उनके होठों पर लाल रंग की सुर्ख लिपस्टिक लगी होती थी। और ये लिपस्टिक कोई ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं होती थी, बल्कि क्वीन एलिजाबेथ वन अपने होठों को लाल दिखाने के लिए सिनेबार के पाउडर का प्रयोग करती थी, जो एक प्रकार का जहर है। मेकअप करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ वन सफेद चूने में विनेगर मिलाती थी और इसके बाद इस मिश्रण को एलिजाबेथ के चेहरे और गले पर लगाया जाता था। चूना स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इससे स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन एलिजाबेथ वन इसी से अपना मेकअप किया करती थी। चूना से स्किन में जलन होती है और अधिक देर तक चूना अगर स्किन पर लगा रहे तो चूना स्किन के लेयर को गलाने लगता है। और अफसोस ये था कि क्वीन एलिजाबेथ इसी चूने से अपना मेकअप करवाती थी। चूने की वजह से एलिजाबेथ का स्किन धीरे धीरे जलने लगा और उनके चेहरे पर कई तरह के दाग धब्बे और निशान आ गए, यहाँ तक कि उनके चेहरे का ऊपरी लेयर गलने भी लगा था। शुरुआत में एलिजाबेथ वन के एक लेयर चूने के परत से ही उनका दाग धब्बा छिप जाता था, पर उनके चेहरे पर धीरे धीरे इतने सारे गहरे निशान आ गए कि उन्हें पर दाग धब्बा छुपाने के लिए चूने का एक मोटा लेयर लगाना पड़ता था। कहा जाता है कि जब एलिजाबेथ वन की स्किन पूरी तरह से बर्बाद हो गई तब वो हफ्ते में एक ही दिन मेकअप किया करती थी। इसके लिए वो अपने चेहरे पर चूने का इतना मोटा लेयर लगाती थी कि वो एक हफ्ते तक टिका रहे। यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ वन का मेकअप हटाने का स्टाइल जान के भी आपको काफी हैरानी होगी। इसके लिए वो अंडे के छिलके में मरकरी मिलाकर इस्तेमाल करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मरकरी से उनका चेहरा अच्छा होगा, पर इसके विपरीत ये सभी घातक रूप से इनके चेहरे पर असर कर रहा था। अपने इसी घातक मेकअप स्टाइल के कारण क्वीन एलिजाबेथ वन अपने मौत के समय काफी तकलीफों से गुजरी थी। चूना उनकी स्किन को अंदर तक खा चुका था। कहा जाता है कि जब एलिजाबेथ की मौत हुई थी तो उनके चेहरे से 1 इंच मोटी मेकअप उतारी गई थी। उनका चेहरा और होठ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। चेचक के दाग को छिपाने के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी स्किन बर्बाद कर ली थी। ये वो दौर था जब यूरोप में ज्यादा नहाने का प्रचलन नहीं था, इसलिए रानी ऐसे जहरीले मेकअप को हफ्तों तक अपने चेहरे पर लगाकर रखती थी। लंबे समय तक अपने चेहरे पर जहरीले पदार्थों से लीपापोती के कारण रानी का चेहरा कई गुना बदसूरत हो चुका था। इसके अलावा उनकी तबीयत भी काफी खराब होने लगी थी और उनके सर का बाल भी पूरी तरीके से गिर चुका था।
यानी कि यह रानी जहरीले पदार्थों के कारण गंजी हो चुकी थी। बालों के गंजेपन को छुपाने के लिए रानी बिग का इस्तेमाल करती थी, पर यह बात उनके करीब के लोगों को छोड़कर किसी और को पता नहीं था। क्वीन का चेहरा बर्बाद होने और उनका सर गंजा होने की खबर बाहर न जाए, इसके लिए क्वीन ने अपने मेकअप करने वाली नौकरानियों को कड़ी चेतावनी दी थी ताकि उनकी ये बातें बाहर न जाए। और उनकी मौत तक बाहर के लोगों को ये पता नहीं था कि क्वीन एलिजाबेथ वन का चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। वर्षों तक खतरनाक जहरीले केमिकलों का प्रयोग करने का असर रानी पर दिखने लगा था। क्वीन धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और बीमार होने लगी थी। आखिरकार 1603 में क्वीन एलिजाबेथ वन की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। रानी की मृत्यु के कुछ समय के बाद उनको जिस ताबूत में रखा गया था वो ताबूत बम की तरह जोरों से फटा। इस पर रिसर्च करने वालों ने ये पाया कि रानी ने जिन जहरीले पदार्थों को अपने शरीर में लगाया था, मृत्यु के पश्चात ये जहरीले तत्व उनके शरीर में इकट्ठा हो गए और बम की तरह फट गए। और रिसर्च में यह भी पाया गया कि इस क्वीन को लंबे समय तक इन केमिकल्स के कारण स्किन का कैंसर भी हो चुका था। क्वीन एलिजाबेथ वन से जुड़ी एक कहानी और है कि जब वो मेकअप करके राज दरबार में आती थी तो उन्हें घूरना मना था। अगर कोई सदस्य उनके चेहरे को घूरता था तो इस बात पर वो काफ़ी नाराज होती थी और उसे सख्त से सख्त सजा देती थी। क्वीन को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई उनके चेहरे के दाग धब्बे को ना देख ले। और जब वो डिप्रेशन का शिकार हुई तो ये डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।